नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में 5 राज्यों की विधानसभाओं में आगामी कुछ दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम मतदान करेंगे और अपने प्रांतों में विधानसभा सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें किस तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी, किस तरह के लोगों को हमें मतदान करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत सोच का विषय हो जाता है, चिंतन का विषय हो जाता है। क्योंकि हम यदि अच्छे और ईमानदार लोगों को चुन कर के भेजते हैं अपनी असेंबलियों में और अपनी लोकसभा में, तो हमारे देश का विकास होता है। देश आगे रास्ते पर, उन्नत रास्ते पर विकास की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, हम जो है आज ढोल में पोल चैनल परिवार की ओर से ये अपने बंधुओं से, अपने भाई बहनों से, अपने नौजवान साथियों से अपील करेंगे कि आप किस तरह के लोगों को जिता करके विधानसभा में और लोकसभा में भेजा करें। दोस्तों, अभी तक हमारा ये अनुभव रहा है कि हम जो है अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं चुन सके हैं। उसके लिए ये राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, गरीब लोगों को टिकट ही नहीं देते, तो उनका जीतना बिल्कुल ही सोच से परे हो जाता है, हमारी कल्पना से परे हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें मैंने यही लिखा था कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो अपने यहाँ भर्ती कर लेते हैं, कैसे कैसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं और कैसे कैसे लोगों को जितवा करके विधानसभा में और लोकसभा में भेज देते हैं, जो हमारे मंत्री और शासक बनकर इस देश को गर्त की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कविता है, मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कविता को सुनें और फिर मेरी एक छोटी सी अनुरोध है, प्रार्थना है, उसको भी आप सुनें। तो दोस्तों, जो बंदा हो कानों से बहरा, आँखों से अंधा, कर सकता हो छोटा सा धंधा, अर्थात भिखारी से भी मांग ले चंदा। ये मापदंड हैं। जो नेता होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं पार्टियों के, राजनीतिक दलों के। वो क्या कहते हैं दोस्तों, इस विज्ञापन के माध्यम से देखें कि जो बंदा हो कानों से बहरा, आँखों से अंधा, कर सकता हो छोटा सा धंधा, अर्थात भिखारी से भी मांग ले चंदा। शिक्षित हो, बेरोजगार हो, बहुत अच्छी बात है, उसे बड़ा नेता बनाना तो हमारे हाथ है। शारीरिक दक्षता में हृष्ट पुष्ट पहलवान हो, उम्र से चाहे वृद्ध या जवान हो, लेकिन लात घूंसे खाने और चलाने की जान हो। जो बचपन में हिस्ट्री शीटर रह चुका हो, प्रथम वरीयता उसे दी जाएगी। जो जेल की हवा खा चुका हो, जो रह चुका हो जुए का खिलाड़ी, बेशक जुए का खिलाड़ी रह चुका हो, कि जो रह चुका हो जुए का खिलाड़ी, दारू, गांजा, भांग, चरस पी सकता हो ताड़ी, शकल से खलनायक लगता हो, लहराती हुई लंबी दाढ़ी रखता हो, जो लूट चुका हो कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, किसी द्रौपदी की खींच चुका हो साड़ी, जिसने किया हर एक को कर्म हो, पिटले कुटले पक्का बेशरम हो, जो पल भर में हो जाए नंगा, जनता में करा दे सांप्रदायिक दंगा, क्षण भर में करा दे रक्तपात आगजनी, लूट खसोट राहजनी, स्त्रियों पर बलात्कार, मच जाए हाहाकार, हिल जाए सरकार, और फिर बदल कर चोला पीड़ितों के घर जाए। फिर बदल कर चोला पीड़ितों के घर जाए, एक दो मगरमच्छी आंसू बहाए, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सत्ता पक्ष की बदमाशी है। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए और अब के वोट देकर मुझे ही जिताना, जनता को समझाए। हम आश्वासन देते हैं कि जो उम्मीदवार उपरोक्त शर्तें पूरी करते हों और अब तक मारे मारे फिरते हों, हमारी शरण में आएँ और अपने आवेदन पत्र यथाशीघ्र फोटो सहित भरकर भिजवाएं। हमारी कंपनी ने बहुत नाम कमाया है और ऐसे ही तमाम उम्मीदवारों को मिनिस्टर तक बनाया है। हम आपको भी निराश नहीं करेंगे और देखना, अब के लोकसभा और विधानसभा में ऐसे ही 100% उम्मीदवार भरेंगे, ऐसे ही 100% उम्मीदवार भरेंगे। और दोस्तों, आप देखते होंगे कि 100% ऐसे ही मेंबरों को हम चुन के, ऐसे ही विधानसभा सदस्यों को चुन करके, लोकसभा सदस्यों को चुन करके भेजते हैं और अपने शासक बना लेते हैं, जो देश को गर्त में ले जाते हैं। दोस्तों, उनको तनिक भी ख्याल नहीं होता है हमारे वोटों का और हमारे गरीब भाइयों का, गरीब जनता का, और बेरोजगार भाइयों का, किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का। तो दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा
कि आप ऐसे पार्टी को वोट दें, ऐसे लोगों को वोट दें जो देश का हित, जिनके लिए सर्वोपरि हो, जिनके अंदर देशभक्ति की भावना हो, जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की हिम्मत रखते हों, जोश रखते हों, जज्बा रखते हों, जिन्हें गरीब जनता का ख्याल हो, बेरोज़गार युवाओं का ख्याल हो। आजकल पढ़े लिखे तमाम बेरोज़गार भाई बहन हमारे मारे फिरते हैं, उनके लिए रोज़गारों की व्यवस्था नहीं है। देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा राशन देने से, थोड़ा सा चावल देने से, गेहूं देने से उनकी तमाम जो अन्य आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तमाम गैस का सिलेंडर महंगा है दोस्तों, बहुत महंगाई है। मैं किसी पार्टी की न तो वकालत करता हूं, न किसी पार्टी का विरोध करता हूं। मैं उस पार्टी की बात करता हूं, उस दल की बात करता हूं जो इस देश के लिए सोचे, जो यहाँ के युवाओं के लिए सोचे, जो शिक्षित युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था करे, जिन गाँवों में बिजली नहीं है वहाँ बिजली भी पहुँचे, गरीबों के लिए महंगाई कम हो। डीजल और पेट्रोल किसानों के लिए बहुत उपयोगी होता है, वो भी महंगाई का कारण बनता है। तो डीजल पेट्रोल के दाम गिरने चाहिए और जगह जगह हेल्थ इंश्योरेंस हो, हेल्थ के लिए अस्पतालों की सुविधाएं हों। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जो केवल अपने वेतन भत्ते और तमाम अपने टीएडीए, तमाम अपनी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे देश के तमाम भाई बहन आज भी फुटपाथों पर रात व्यतीत करते हैं, किस तरह से 1 जून का खाना नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो देश की बेरोज़गारी को ख़त्म करे, देश की गरीबी को ख़त्म करे, युवाओं के लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए और सबको शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा मुहैया कराए। दोस्तों, केवल जाति और धर्म और मज़हब, मंदिर या मस्जिद की बात करने से देश की एकता टूटती है, देश की अखंडता को खतरा पैदा होता है। और किसी भी धर्म मज़हब की वकालत करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वो इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं। जो लोग, जो राजनीतिक दल संविधान की मर्यादा के रहकर, संविधान की मर्यादा में रहकर और संविधान की रक्षा के लिए, संविधान का मान सम्मान करते हुए इस देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए सोचें, उन लोगों को वोट देकर जिताना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य बन जाता है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम इस पर गर्व करते हैं, अपने देश के संविधान पर गर्व करते हैं, अपने देश की एकता अखंडता पर हम गर्व करते हैं, क्योंकि हम विभिन्न भाषाओं, विभिन्न राज्यों में रहने वाले, विभिन्न तरह के खान पान, विभिन्न तरह के पहनावे होने के बावजूद, हम विभिन्न जातियों में बटे होने के बावजूद भी अपने देश की एकता और अखंडता की बात हमेशा सोचते हैं। तो दोस्तों, हम किसी बहकावे में ना आएं, किसी धर्म विशेष की, जाति विशेष की या संप्रदाय विशेष की या मंदिर विशेष की या मस्जिद विशेष की जो बात करते हैं, उन लोगों से हमें सावधान रहना होगा, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, इस तरह की बातें न की जाएं जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचे और हमारे विधानसभा में और लोकसभा में ऐसे जनप्रतिनिधि हम चुनकर न भेजें जिनसे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। तो दोस्तों, इसीलिए मैं थोड़े से ही शब्दों में, ज़्यादा कुछ न कह करके, मैं केवल आपसे हाथ जोड़ के यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप चाहे वोट किसी को भी दें, लेकिन जो संविधान का सम्मान करते हों, संविधान के शपथ खा करके देश के लिए सोचने का काम करते हों, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों के लिए जो सोचते हों, जो महंगाई कम कर सकें और गरीब जनता को हर तरह से राहत दें, सुविधा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मुहैया कराएं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में जो ईमानदार प्रत्याशी हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, जिनकी छवि सही हो, जिन पर मुकदमे न हो, जो हिस्ट्री शीटर न हो, जो अपराधी न हो, जो माफिया न हो, जो डॉन न हो, ऐसे ईमानदार लोगों को, भले ही वो बेशक गरीब हों, यद्यपि उनको टिकट नहीं मिलता है, फिर भी जो उनमें से अच्छे लोग हों उनको आप चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप ये छोटी सी अपील पर ध्यान दें, आप मेरे इस छोटे से अनुरोध पर ध्यान दें और अच्छे लोगों को चुन करके जाति, धर्म और संप्रदाय की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ करके हम अपना मतदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।